नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 15 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। AQI 200 पार, कोयला लकड़ी बैन, GRAP चरण 1 लागू। दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली होती जा रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने आपात बैठक बुलाई और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत पहले चरण को पूरा करने का फैसला किया। इसके तहत होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कोयला और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही निर्माण कार्य स्थलों पर धूल नियंत्रण और प्रदूषण को रोकने के सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। दिल्ली में पानी बिल सरचार्ज माफी योजना आज से लागू, लाखों उपभोक्ताओं को राहत। दिल्ली सरकार ने राजधानी वासियों को बड़ी राहत दी। पानी के बिलों पर सरचार्ज माफी योजना आज से लागू हो रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ किया जाएगा। लाखों लोगों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को समय पर बिल जमा करने के लिए प्रेरित करेगा और जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। दिल्ली में फिर शुरू होगी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, पर्यटकों को मिलेगा सस्ता और सुरक्षित ठहराव। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना का फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस योजना के तहत शहर के घरों में पर्यटकों को सस्ते और सुरक्षित ठहरने की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलेगा और पर्यटकों को घरेलू आतिथ्य का अनुभव। पर्यटन विभाग जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। दिल्ली के विश्वासनगर में डीटीसी बस का हादसा, कई वाहन टकराए, मची अफरा तफरी। दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में एक डीटीसी बस ने अचानक से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद सड़क पर भारी अफरा तफरी मच गई। बस कई वाहनों से टकरा गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे में कई लोग घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। दिल्ली में महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का MSME लोन। दिल्ली सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी पहल की है। अब महिलाएं बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ तक का लोन ले सकेंगी, वो भी MSME कारोबार के लिए। इस योजना में दिल्ली सरकार और CGTMSE मिलकर बैंक को गारंटी देंगे, जिससे लोन लेना आसान हो जाएगा। इसका मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना। ये कदम दिल्ली में महिला उद्यमिता को एक नई उड़ान देगा। दिल्ली में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, कश्मीरी गेट पर ट्रैफिक जाम से राहत। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कश्मीरी गेट इलाके में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये फ्लाईओवर रिंग रोड से शुरू होकर मीट काफ हाउस तक जाएगा और आसपास के कई इलाकों को जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद रोजाना घंटों का ट्रैफिक जाम बीते दिनों की बात हो जाएगी। राजधानी की तस्वीर बदलने को ये योजना तैयार है। NHAI ने शुरू किया क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज, 1000 रुपए इनाम। NHAI ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के पास अगर टॉयलेट गंदे मिलते हैं तो यूजर्स राजमार्ग यात्रा ऐप पर जियो टैग्ड फोटो अपलोड कर 1000 का इनाम जीत सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर यह राशि सीधे आपके फास्टैग में भेजी जाएगी। अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। फोटो अपलोड करते समय नाम, स्थान, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा स्मार्ट, यात्रियों को मिलेगा बेहतर अनुभव और सुविधा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा। यात्री तेजी से चेक इन, बैगेज हैंडलिंग और सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुभव कर पाएंगे। नई डिजिटल सुविधाओं से समय की बचत होगी और यात्रियों को अधिक आरामदायक अनुभव मिलेगा। एयरपोर्ट में स्मार्ट निगरानी, रोबोटिक सहायता और आधुनिक मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये पहल एयरपोर्ट को दुनिया के शीर्ष आधुनिक हब्स में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज बिहार जाएंगी, चुनाव प्रचार में जुटेंगी पूरी ताकत से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बिहार के लिए रवाना होंगी। वे वहां विधानसभा चुनाव के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। रेखा गुप्ता की यात्रा का मकसद स्थानीय उम्मीदवारों को समर्थन देना और जनता से संवाद करना है। पार्टी ने प्रचार कार्यक्रमों को लेकर पूरी रणनीति तैयार की है। आगामी चुनाव में मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने और जनता का भरोसा जीतने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दौरे को अहम माना जा रहा है। रेल मंत्री बोले, रेलवे की क्षमता बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काम जारी।
रेल मंत्री ने कहा कि देश की रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए लगातार काम चल रहा है। नई परियोजनाओं और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा किया जाए। मंत्री ने यह भी कहा कि सुधार कार्यों से न केवल ट्रेन की गति बढ़ेगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सेवा और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। दिल्ली चिड़ियाघर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास, वनतारा टीम दे रही कर्मचारियों को प्रशिक्षण। दिल्ली चिड़ियाघर अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसके लिए वनतारा की टीम विशेष प्रशिक्षण दे रही है। कर्मचारी पशु देखभाल, संरक्षण, तकनीक और पर्यावरण प्रबंधन में दक्ष बनेंगे। इस पहल से न केवल चिड़ियाघर की सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। वन्यजीवों की सुरक्षा और शिक्षा पर जोर देते हुए ये परियोजना दिल्ली चिड़ियाघर को देश विदेश में पहचान दिलाने में मदद करेगी। यूथ कांग्रेस का आरएसएस पर गंभीर आरोप, बच्चों को रेप की ट्रेनिंग देने का दावा। यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि आरएसएस के शिविरों में बच्चों को यौन शोषण की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मामला एक 26 वर्षीय युवक की आत्महत्या के बाद सामने आया है, जिसमें उसने अपने सुसाइड नोट में आरएसएस पर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि आरएसएस ने आरोपों को निराधार बताया और स्वतंत्र जांच की अपील की। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। दिवाली छठ से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर देखी सुरक्षा तैयारियां। दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की सफाई, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के समय यात्री सुविधाओं में कोई कमी न रहे और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्टेशन स्टाफ से भी कहा कि हर संभव मदद और मार्गदर्शन यात्रियों को उपलब्ध कराया जाए। गूगल करेगा भारत में $15 अरब का निवेश, एआई हब। गूगल ने भारत में अगले 5 वर्षों में $15 अरब का निवेश करने की योजना की घोषणा की। इसके तहत विशाखापट्टनम में एक एआई हब स्थापित किया जाएगा, जो इनोवेशन को गति देगा और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। इस मौके पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और उन्हें इस परियोजना की रूपरेखा समझाई। गूगल एआई हब से न केवल टेक्नोलॉजी विकास होगा, बल्कि रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसर भी मिलेंगे। दिल्ली पुलिस ने डकैती के वांछित बदमाश को किया गिरफ्तार, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी डकैती के वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई चोरी और डकैती की घटनाओं में शामिल होने के आरोप थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है और पुलिस आगामी कार्यवाही में अन्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सतर्कता बढ़ा रही है। WHO ने भारत के 3 कफ सिरप को बताया खतरनाक, चेतावनी जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने 3 कफ सिरप को लेकर गंभीर चेतावनी जारी कर दी। इसमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड ड्रिफ्ट, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पी फ्रेश टीआर और शेप वर्मा की रिलाइफ सिरप शामिल हैं। WHO के अनुसार ये दवाएं मिलावटी हो सकती हैं और इंसानों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। संगठन ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि यदि उनके यहाँ ये सिरप उपलब्ध हैं, तो तुरंत इसकी जानकारी WHO को दें, ताकि इनका इस्तेमाल रोका जा सके और लोगों की जान सुरक्षित रहे। बिना इंटरनेट अब डिजिटल पेमेंट आसान, आरबीआई ने लॉन्च किया ई-रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ऑफलाइन डिजिटल रुपया लॉन्च कर डिजिटल भुगतान की दुनिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट संभव हो पाएगा। ई रुपया देश की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे फिलहाल 15 बैंक रिटेल पायलट के तहत अपने डिजिटल वॉलेट के जरिए उपलब्ध करा रहे हैं। यूजर्स को बैंक का डिजिटल रुपी ऐप डाउनलोड करना होगा। भुगतान करने के लिए केवल QR कोड स्कैन करें और ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा हो जाएगा। ये सुविधा खासतौर पर ग्रामीण और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगी। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, ओला उबर की तरह शुरू होगी कमीशन फ्री राइड सर्विस। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में ओला उबर जैसी कमीशन फ्री राइड सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा में ड्राइवर अपनी पूरी कमाई सीधे प्राप्त करेंगे और किसी तरह का कमीशन कंपनी को नहीं देना होगा। सरकार ड्राइवर्स को समर्थन देने के लिए लोन और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल यात्रियों को किफायती सुविधा मिलेगी, बल्कि ड्राइवर्स की आमदनी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दिल्ली की बेघर महिलाओं में 98% को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं, सर्वे में खुलासा।
दिल्ली में बेघर महिलाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हाल ही में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि लगभग 98% बेघर महिलाएं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकार नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर पर गंभीर असर पड़ रहा है। सर्वे में सुझाव दिया गया कि सरकार को उनके लिए संपर्क केंद्र और जागरूकता अभियान चलाकर योजनाओं की जानकारी पहुंचानी चाहिए। दिल्ली सरकार 6 लाख पौधे लगाने जा रही, राजधानी जल्द महक उठेगी हरियाली से। दिल्ली सरकार ने राजधानी को और हरियाली और स्वच्छ हवा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार लगभग 6 लाख पौधे विभिन्न जगहों पर लगाने जा रही है। इसमें खुशबूदार फूल और पर्यावरण के अनुकूल पेड़ शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल न केवल दिल्ली को सुंदर बनाएगी बल्कि प्रदूषण कम करने और गर्मी से राहत देने में भी मदद करेगी। राजधानी जल्द ही हरियाली और खुशबू से भरपूर हो जाएगी। दिल्ली में पानी संकट गहराया, बीजेपी सरकार के खिलाफ मटके लेकर सड़क पर उतरी आप। दिल्ली में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस मुद्दे पर आप कार्यकर्ता मटके लेकर सड़कों पर उतरे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली को उसका हक का पानी नहीं दे रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों पर बढ़ाई सख्ती, पेशी के दौरान अनिवार्य किया गया विशेष आचरण। दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की पेशी व्यवहार को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए। अब अदालत में पेश होते समय वकीलों को शिष्टाचार, उचित पोशाक और समयबद्ध उपस्थिति का पालन करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेशी करते समय वकीलों को सार्वजनिक स्थानों पर या चलती गाड़ियों से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने पर वकील की पेशी स्वीकार नहीं की जाएगी। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा से गैंगरेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि कैंपस के अंदर ही एक सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफर और 2 छात्रों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। घटना के बाद छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में रोड एक्सीडेंट्स में 2.5% की कमी, 143 ब्लैक स्पॉट सुधार से सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली में सड़क सुरक्षा में सुधार दिख रहा है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक रोड एक्सीडेंट्स में 2.5% की कमी आई। इस सुधार में 143 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और उसमें किए गए सुधार महत्वपूर्ण रहे। सड़क सुरक्षा उपायों जैसे सड़क चिन्हों, फुटपाथ और सिग्नलिंग में सुधार यात्री और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुनिश्चित कर रहे हैं। ये पहल दिल्ली की सड़कों को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमित शाह का बड़ा ऐलान, पुलिस को भी मिलेगी कमांडो जैसी आधुनिक ट्रेनिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पुलिस फोर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब पुलिस कर्मियों को भी कमांडो जैसी आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनकी फील्ड क्षमता और संकट प्रबंधन कौशल बढ़ेगा। शाह ने कहा कि नई ट्रेनिंग व्यवस्था में अत्याधुनिक हथियारों, साइबर सुरक्षा और आतंक विरोधी ऑपरेशंस की विशेष तैयारी शामिल होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर राज्य में पुलिस बल को समय के साथ और अधिक टेक्नोलॉजिकल रूप से सक्षम बनाया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।